और रशिया यूक्रेन बैटल ग्राउंड से इस वक्त एक और अहम अपडेट आपको बता दें। पुतिन को पता है कि पूरी दुनिया में इस वक्त ये चर्चा हो रही है कि यूक्रेन में युद्ध की वजह से रूस के हथियारों का जखीरा अब खत्म हो जाएगा। पुतिन को यूक्रेन में चल रहे युद्ध की हर बारीक रिपोर्ट दी जा रही है और इस पर पुतिन का फीडबैक अब एक ऑर्डर की तरह माना जा रहा है। यूक्रेन के युद्ध को 9 महीने हो चुके हैं। रोज बड़े पैमाने पर मिसाइल और बाकी हथियार खत्म हो रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि पुतिन इस वक्त हथियारों की सप्लाई को लेकर बहुत ज्यादा प्रेशर में है। रूस को अभी तक जो नुकसान हुए हैं उसमें हर तरह के विमान हैं। इनमें फाइटर जेट्स भी हैं और अटैक हेलीकॉप्टर भी हैं और ड्रोन भी हैं। विमानों में सुखोई 24 से लेकर सुखोई 25 और सुखोई 27 विमान भी हैं, जबकि आधुनिक जेट्स में सुखोई 30 से लेकर सुखोई 34 से लेकर सुखोई 35 विमान भी हैं। हेलीकॉप्टर में रूस के अपने पुराने Mi-35 से लेकर नए और बहुत आधुनिक कमो 52 हेलीकॉप्टर्स का भी बहुत नुकसान उठा है। पुतिन को पता है कि पूरी दुनिया में इस वक्त ये चर्चा हो रही है कि यूक्रेन में युद्ध की वजह से रूस के हथियारों का जखीरा खत्म हो जाएगा। पुतिन को यूक्रेन में चल रहे युद्ध की हर बारीक रिपोर्ट दी जा रही है और इस पर पुतिन का फीडबैक अब एक ऑर्डर की तरह माना जा रहा है। पुतिन के रक्षा मंत्री और उनके ऑर्डर को शब्द ब शब्द लागू करने वाले सर्गेई शोइगु ने रूस के सभी कमांडर्स की मीटिंग ली और स्क्रीन पर बड़े बड़े हथियारों को दिखाकर अपने सभी जनरल से रिपोर्ट मांगी। रूस से इस वक्त यूक्रेन को सप्लाई किए जा रहे हथियारों को लेकर भी बहुत फिक्र में है और वो इस मीटिंग में साफ नजर आई। Европейские страны демонстративно игнорируют элементы ядерного шантажа со стороны украинской власти, например, провокации в отношении Запорожской атомной станции. Зная о попытках Киева создать грязную ядерную бомбу, а также готовности разместить на своей территории ядерное оружие стран НАТО, недавно президент Украины призвал страны Запада нанести превентивный ядерные удары по России। इन तमाम खतरों के बीच पुतिन का दावा है कि ऐसे सभी कामनाएं नाकाम साबित होंगी और रूस का हथियारों वाला गोदाम हमेशा पूरी कैपेसिटी से भरा रहेगा। पुतिन का कहना है कि फौज को जो पसंद है, फौज जिस हथियार से बेहतर तरीके से लड़ सकती है, उसे वही सप्लाई किया जाए। यूक्रेन युद्ध में ज़ेलेंस्की नए नए हथियार दिखा रहे हैं और पुतिन उन आधुनिक वेपन सिस्टम को बहुत ही तैयारी के साथ खत्म भी करते जा रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि ज़ेलेंस्की के लॉन्ग रेंज वाले हथियारों ने रूस को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। रूस का रक्षा मंत्रालय ऐसे ऑपरेशन के वीडियो भी जारी कर रहा है जिसमें यूक्रेन के लंबे दूरी के हथियारों को तबाह किया गया है। इन ऑपरेशंस में रूस ने सुखोई 25 फाइटर जेट के साथ कमो 52 भी इस्तेमाल किए, जिनकी हवाई बमबारी में ज़ेलेंस्की के कई अड्डे उड़ गए। साथ में मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर से भी बारूद की बारिश की जा रही है। इन हथियारों से ऐसे अड्डों को टारगेट किया जा रहा है जहां पर ज़ेलेंस्की के लॉन्ग रेंज वाले वेपन सिस्टम रखे गए हैं। पुतिन के सामने चैलेंज ये भी है कि वो अपने हथियारों की क्वालिटी से समझौता ना करें। Касается и самого вооружения, которое должно постоянно, непрерывно совершенствоваться и оставаться эффективным. Для этого, повторю, важно обеспечить активную конкуренцию производителей и разработчиков. पुतिन के सामने चैलेंज छोटे हथियार तो हैं ही। रूस को तो नेटो से भी मुकाबला करना है और इसके लिए उसकी तैयारी अव्वल दर्जे की होनी चाहिए। यही वजह है कि पुतिन को अब नई और आधुनिक मिलिट्री सैटेलाइट भी लॉन्च करनी पड़ रही है। ये रूस का सोयूज रॉकेट है जिससे वो मिलिट्री सैटेलाइट लॉन्च की गई जो उसे यूक्रेन युद्ध में कई गुना फायदा पहुंचाएगी। इसका पुतिन को पूरा यकीन है। हालांकि मौजूदा चुनौती लगातार ड्रोन सप्लाई की भी है और ज़ेलेंस्की भी समझ गए हैं कि रूस के पास अपने ड्रोन कम पड़ गए, तभी उन्होंने ईरान का रुख किया। ज़ेलेंस्की इस वक्त पुतिन के हर हिटमैन को ठिकाने लगाने में बिजी हैं। उनका दावा है कि पुतिन के हर हिटमैन का जवाब उनके पास है और वो इस बार बहुत ही खतरनाक मूड में है। ज़ेलेंस्की के टारगेट पर इस वक्त पुतिन के 4 हिटमैन हैं। पहला हिटमैन शाहिद 136 ड्रोन, दूसरा हिटमैन पुतिन की KH-59 गाइडेड एयर मिसाइल, पुतिन का तीसरा हिटमैन कमो 52 अटैक हेलीकॉप्टर और चौथा हिटमैन है पुतिन का सुखोई 25 फाइटर जेट।
यूक्रेन को मिले नए एयर डिफेंस सिस्टम अब रूस के इस फाइटर के लिए यमराज साबित हो रहे हैं। रूस का सुखोई 25 बॉम्बर नीचे उड़ते हुए यूक्रेन की फौज पर जबरदस्त बमबारी करता है और इसी की वजह से ज़ेलेंस्की की फौज कई फ्रंट हार चुकी है। ऐसे ही विमानों को अब यूक्रेन में बहुत संभल कर उड़ना होगा, क्योंकि वो नॉर्वे और अमेरिका में बनाए गए NASAMS मिसाइल का आसान निशाना बन सकते हैं। ज़ेलेंस्की की फौज अभी तक बाहर से सप्लाई किया गया जो एयर डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल कर रही है, उनमें सबसे ज्यादा दागी गई मिसाइल स्टिंगर है, जिसने रूस के हेलीकॉप्टर्स और नीचे उड़ने वाले जहाजों को बहुत नुकसान पहुंचाया है।